बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बी एंड ए। अब बी एंड ए कौन है? ए बॉट अ गोल्डन चेन फॉर ₹20,000 फ्रॉम बी। ए जो है बायर है, बी सेलर है, यानी बी जो है वो ड्रायर है और ए जो है वो ड्राई है। और उसने कहा है कि दोनों की जो बुक्स है उसमें एंट्री करें। तो पहले हम ड्रायर की बुक बनाएंगे और बाद में ड्राई की। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हैं वो ड्रायर की बुक में होती हैं कि वो बिल डिस्काउंट भी कर सकता है, आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, बैंक फॉर कलेक्शन भी हो सकती है। तो ये बुक पहले बनाएं और ये बाद में बनाएं ड्राई के। इसमें लिखते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2017 बी ने चीज़ें बेची हैं। ए जो है ख़रीद रहा है, तो ये बी क्या करेगा? ए डेबिट कर देगा, सेल्स क्रेडिट करेगा। अब गोल्डन चेन है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये ज्वेलर है, यानी ये ज्वेलर है और यानी इनकी ये सेल्स ही है, गुड्स ही बेच रहा है। तो हम कहेंगे ए डेबिट सेल्स क्रेडिट 20,000। इसके बाद इसने क्या किया? ए बॉट गोल्डन चेन फॉर ₹20,000 फ्रॉम बी एंड एक्सेप्टेड 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन सेटलमेंट, वन फॉर 12,000 एंड सेकंड फॉर 8,000 पेएबल आफ्टर 6 मंथ। पहला बिल जो है वो 4 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट ए क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट ए क्रेडिट, और पहले वाला जो है वो 12,000 और ये 8,000 ये ठीक। इसके सामने आप ये लिख लें, ये 4 मंथ्स का है और ये जो है 6 मंथ्स का। अब आगे चलिए। वो कहता है कि द फर्स्ट बिल वॉज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब इसकी ड्यू डेट कब आएगी? यानी ये जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में जाकर ना तकरीबन 3 या 4 मई को ये बिल ड्यू हो गया 12,000 का। तो उसने क्या किया? ऑनर कर दिया। हम लिखेंगे कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 12,000। इसके बाद देखें, वो कहता है बट बिफोर द सेकंड बिल फेल ड्यू, यानी जब वो मैच्योर होने वाला था उससे पहले इट वाज कैंसल्ड बाय, यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो दूसरा बिल है ये यानी ड्यू कब होना था? 6 माह बाद, यानी ये 3 जुलाई को या 4 जुलाई को। तो हम उसी डेट को ही ये कैंसिल कर देते हैं या कुछ टाइम पहले। इसमें लिखा हुआ है बट बिफोर द बिल फेल ड्यू, यानी जब बिल ड्यू होने ही वाला था तो हम वही टाइम ले लेते हैं, यानी जुलाई में जाकर, यानी 1 जुलाई को या ये बिल ड्यू हुआ तो उस वक़्त क्या हुआ? इसको कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? इस एंट्री को उल्टा देंगे। हम लिखेंगे ए डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 8,000 से 8,000 से, and a new bill for 3 months was accepted by A for the amount of the second bill plus interest। यानी उसने क्या किया? एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, जितनी अमाउंट ड्यू थी उसका प्लस जो है 200 इंटरेस्ट। तो अब हम पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। ए को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट इसके खाते में डाल देंगे। हमारी इनकम है और ये इसका अकाउंट जो है उतने से ही बढ़ जाएगा। अब आपने देखना है कि ए से हमने कितने पैसे लेने हैं। ये तो ए डेबिट है, ये 2 जगह क्रेडिट नील हो गया, पीछे ये डेबिट और ये डेबिट दोनों को जमा कर लें तो ये बनता है 8,200। इतने का हम इससे बिल ले लेंगे। बिल रिसीवेबल डेबिट ए क्रेडिट 8,200 8,200। अब ए का खाता यानी जितने से डेबिट है इधर उतने से ही क्रेडिट हो गया। अब उसने क्या किया कि अच्छा ये बिल जो है इसका टाइम है 3 मंथ्स। ये जो बिल नया है ये इसका 3 मंथ्स है। तो यानी अभी हम खड़े हैं जुलाई में, तो इसमें 3 महीने ऐड करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में जाकर ये ड्यू होगा, अक्टूबर की 3 तारीख या 4 को
इसने क्या किया, अभी ड्यू नहीं हुआ, अभी तो उसने बताया है कि बिल एक्सेप्ट हो गया और उसने बैंक में भेज दिया। ये डेट याद रखें, अक्टूबर, इसने बैंक में भेज दिया। तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 8,200। बट ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। इसने बी ने बैंक में अपने ये बिल भिजवा दिया था कि जब ड्यू डेट आएगी तो ये पैसे ले लेना ए से, लेकिन पता चला कि ड्यू डेट को ये डिसऑनर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अक्टूबर में जाकर अक्टूबर 4, 5 जो है इसमें एंट्री पास करेंगे। जब डिसऑनर हो गया तो वही बात, जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट और किसी के देने हैं तो उसका नाम क्रेडिट। अब हमने लेने तो हैं, देने तो किसी के नहीं है पैसे, ठीक है। तो यही जो अकाउंट है बैंक फॉर कलेक्शन ये ख़त्म हो जाएगा। बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट 200 और पैसे लेने तो हैं हमने ए से, तो ये डेबिट हो जाएगा 8,200। ये एंट्रीज पास होंगी बी की बुक में। अब हम बढ़ते हैं ए की तरफ। अब आप इसको देखते जाएं। इसने चीज़ें ख़रीदी हैं तो ये क्या करेगा, परचेजेस डेबिट करेगा और बी क्रेडिट करेगा 20,000 से 20,000 से। फिर क्या है, इसने बिल एक्सेप्ट किए, ये क्या करेगा, बी डेबिट बिल्स पेबल, बी डेबिट बिल्स पेबल, ये 12,000 8,000 और 8,000, यानी ये इसके पैरेलल एंट्रीज चल रही हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि इसने कैश ले लिया था, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, कैश देगा, यानी पहला बिल जो है ये ऑनर्ड हो गया था, तो ये अपना बिल वापस ले लेगा। बिल पेबल डेबिट, यहाँ क्रेडिट है, बिल यहाँ डेबिट हो जाएगा और कैश इधर इसके पास आ रहा है और ये दे रहा है, तो ये क्रेडिट। बिल पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इसके बाद क्या हुआ कि जब मुकर्रर तारीख आई, यानी जुलाई में जाकर इसने बिल डिसऑनर कर दिया, पेमेंट नहीं की। तो ये जो बिल है ये जब ड्यू हुआ तो इसकी पेमेंट नहीं की, तो इस बिल को कैंसिल कर दे दोबारा, बिल्स पेबल डेबिट इसको ख़त्म कर दे और बी का नाम क्रेडिट कर दे। यानी जैसे बिल डिसऑनर होता है, लेने वाला जिसने पैसे लेने हैं वो पार्टी का नाम डेबिट कर देता है और जिसने देने होते हैं, जिसको देने हैं उसका नाम क्रेडिट कर देगा। यानी इसने बी के पैसे देने हैं ए ने, तो ये बी का नाम लिखेगा और बी ने लेने हैं तो ये ए का नाम डेबिट करेगा। तो अभी ये जो है 8,000 का बिल जो है ये हो गया, बिल्स पेबल डेबिट हो गया। अब इसने क्या करना है, इंटरेस्ट देनी है, यानी जो नया बिल एक्सेप्ट करेगा, नया बिल, उसकी इंटरेस्ट देनी है। तो इसके पैरेलल एंट्री क्या होगी, ये लिखेगा खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बी क्रेडिट 200। अब यहाँ पे ये क्रेडिट कर रहा है, बी को यहाँ भी क्रेडिट कर रहा है, तो इसका मतलब इसने बी के कितने पैसे देने हैं, 8,200। तो ये क्या करेगा, बी को बिल दे देगा, बी डेबिट कर देगा और बिल्स पेबल क्रेडिट कर देगा 8,200 से 8,200 से। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसने बैंक में बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए, इसका इससे कोई तल्लक नहीं, यानी ये एंट्री है यहाँ तक सेम चल रही है, ये दोनों ये तो बराबर हैं, बाकी भी बराबर थी। यानी ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंट्रियाँ, ये 2 एंट्रियाँ भी ये आगे साथ, ये जो इसने बैंक में भेजी हैं एक एक्स्ट्रा एंट्री के कलेक्शन के लिए, ये इसको इससे गरज नहीं है, इसके पास जो भी पैसे लेने आएगा वो ये उसको दे देगा या नहीं देगा। अब बैंक ने जब बिल भेजा इसके पास, इसने आगे से पेमेंट नहीं की, अब वो बिल डिसऑनर हो गया, तो ये क्या करेगा, वही एंट्री जो बिल एक्सेप्ट करने वाली है उसी को रिवर्स कर देगा, बिल पेबल डेबिट हो जाएगा और बी क्रेडिट हो जाएगा 8,200 डिसऑनर होने की एंट्री। अब यानी इसकी किताबों में दोबारा बी का नाम अलाइव हो जाएगा कि इसने बी के इतने पैसे देने हैं, और इसकी किताब में जो है ना ए का नाम अलाइव हो गया, जो कि बिल लेने से ख़त्म हो गया था, लेकिन जब बिल डिसऑनर होता है तो वही दोबारा उसका नाम जो है किताबों में आ जाता है। यानी यहाँ पे ये ए डेबिट कर रहा है, यहाँ पे बी ये क्रेडिट कर।
ये तमाम एंट्रीज जो हैं ये आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इसके आगे जो है ना उसने कुछ नहीं लिखा, बट ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड, ये सवाल क्लोज है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।